नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अखिलेश यादव की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हाल फिलहाल में मिल्कीपुर का उपचुनाव हारने के बाद और कुंभ पे तमाम टिप्पणियां करने के बाद अखिलेश यादव की स्थिति ये हो गई है राजनीति में कि कोई सीरियस लेना नहीं चाहता उनको। अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार करने गए, वो बेचारा हार गया। बेचारा इसलिए कह रहा, बेचारा तो नहीं है लेकिन बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव गए थे प्रचार करने के लिए। अब अखिलेश यादव के करीबी नेता, समाजवादी पार्टी के किसी समय में प्रदेश सचिव रहे नेता के यहां आईटी टीम की रेड पड़ी और जीएसटी की भी भारी मात्रा में माल बरामद हुआ है। इसके अलावा अखिलेश के ही एक और करीबी जो गुटखा कारोबारी था, उसके यहां से 400 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। 3-4-5 दिन से आईटी की टीम लगातार देश भर में कई ठिकानों पे जो कारोबारी हैं या इस तरीके के लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, जिन पे शक है, छापेमारी कर रही है। अखिलेश यादव क्यों मुसीबत में फंस गए हैं? कहा जाता है कि अखिलेश यादव को ये नेताजी तमाम फंड वगैरह प्रोवाइड कराते थे चुनाव के समय पे। अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद भी हैं और सांसद किसको हरा करके? सुब्रत पाठक को। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, साथ के साथ एक बड़े और सफल इत्र व्यापारी भी हैं कन्नौज के। इत्र और गुटके का खेल जो कानपुर और कन्नौज में चलता है, उसमें मैक्सिमम जो पैसा आता है वो कैश में आता है और कैश का यही खेल टैक्स चोरी की तरफ बढ़ाता है। तो आइए थोड़ा सा मसले को समझते हैं। और जो अपने आप को नैतिकता, ईमानदारी, समाजवादी और दुनिया भर के पाठ पढ़ाते रहते हैं और सोशल मीडिया, ट्विटर पे दिन भर लिखते रहते हैं, उनके करीबी लोग और उनके बनाए हुए लोग किस तरीके से इस देश का मोटा पैसा, टैक्स का मोटा पैसा बचाते हैं और कमजोर करते हैं अर्थव्यवस्था को। कौन है महाशय, ये भी जानते हैं। देखिए, 2 रेड पड़ी है, एक कानपुर में पड़ी है और एक कन्नौज में पड़ी है। आईटी रेड इन कानपुर, 400 करोड़ का खजाना, कानपुर के बड़े पान मसाला कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड और उसमें हुआ एक खुलासा। 45 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी जाती है पूरे प्रदेश भर में, और जो माल मिलता है वहां से और जो दस्तावेज वहां से मिलता है, अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं। और यही महाशय हैं जिन पे जीएसटी का छापा 1 साल पहले पड़ा था। जैसे ये सुधरने वाले लोग नहीं है कि जैसे इनके यहाँ जीएसटी का छापा पड़ गया तो ये सुधर गए और उसमें भी बहुत सारी चीजें बरामद हुई थी तो इन्होंने उसका करेक्शन किया था। लेकिन आज की डेट में क्या है? 100 करोड़ का घर है, घर के प्लास्टर के अंदर पैसे पड़े हैं या दस्तावेज पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, सारी चीजें हैं। ये हो किसके लिए रही है? ये 2027 के चुनाव की तैयारी तो नहीं है। आप याद करिएगा, एक से एक कारोबारी जो ब्लैक का काम करते हैं, ब्लैक में अपना बिजनेस करते हैं, एक तरीके से वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में न रहें। कोशिश तो उनकी केंद्र की भी थी, सफल नहीं हुए, वहां फिर से मोदी जी आ गए। लेकिन 27 में चुनाव हो तो किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल हो जाए। उसके लिए जो भी प्रयत्न करना हो, जो भी उपाय लगाना हो, वो सारे उपाय लगाए जाएंगे। ये उसी के कड़ी में ये सारी कार्रवाई है, इसको उसी नजरिए से देखने की कोशिश करिएगा। अच्छा, हो गया भैया, खुलासा हो गया। अखिलेश के करीबी इत्र व्यापारी के घर छापेमारी, ये कन्नौज वाले हैं। 28 घंटे से ईडी, आईटी और जीएसटी की टीमें खंगाल रही है फाइलें, 3 पीढ़ियों से चल रहा है कारोबार। ये मनोज दीक्षित जो इत्र कारोबारी है, और ये टोटल 6 भाई हैं और ये एक ही कैंपस के अंदर इन 6 लोगों का मकान है। लेकिन मजे की बात है कि इनके 2 भाई जो हैं, उनको बताया जाता है कि सुब्रत पाठक से करीबी रहा है कभी उनका रिश्ता। एक असीम अरुण है, उनसे भी करीबी रिश्ता रहा है, उनके यहां नहीं हुआ है।
ये हुआ एग्जैक्टली किसके यहां? जो समाजवादी पार्टी के नेता साहब है मनोज दीक्षित साहब, जो मीडिया से खबरें आई हैं, जो चीजें पता चली है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इस तरीके के लोग हर पार्टी में अपना ठिकाना ढूंढ लेते हैं या अपने करीबी को वहां पे घुसा लेते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। लेकिन इस बार की रेड में कोई काम आने वाला नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स ने रेड मारी है, जीएसटी ने रेड मारी है, चीजें पकड़ी हैं, पेनाल्टी लगेगी, पैसा बरामद हुआ है, सारी चीजें होंगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिन भर ईमानदारी का, जैसे केजरीवाल फर्जी ढिढोरा पीटता था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीटते हैं और अपने आप को समाजवादी बताते हैं, पीडीए बनाएंगे, डीडीए बनाएंगे, एलडीए बनाएंगे। लेकिन कहानी यही है कि किसी पीडीए वाले से पैसा नहीं लेते हैं अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए, पीडीए के बाहर वालों से पैसा लेते हैं। और राजनीति में क्या करते हैं खेल कि नहीं जी, हम साहब पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, इसके उसके, मुसलमानों के नेता हैं और किसी के नेता नहीं है। दोनों बातों को एक सीरियल, एक पैरेलल एसोसिएशन में रख करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि 100 करोड़ का कोठी कैसे बना ली जाती है नेताजी द्वारा। अच्छा है क्या क्या, और थोड़ा सा और देखते हैं। कन्नौज में अखिलेश के करीबी कारोबारी मनोज दीक्षित और उनके भाइयों के ठिकाने पर 28 घंटे से छापेमारी जारी है। परिवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी की टीमें गुरुवार को दस्तावेजों को खंगाल रही है। गुरुवार से दस्तावेजों को खंगाल रही है। आज संभवतः इनके यहाँ आईटी रेड कंप्लीट हुई है। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। जब फर्म के अधिकारी पहुंचे तो कारोबारी के परिवार ने गेट नहीं खोला। आप चोरों की हिमाकत तो देखिए, जब अधिकारी पहुंचे जांच करने के लिए तो गेट ही नहीं खोला। अच्छा, अधिकारी तो अधिकारी हैं, अधिकारी परिसर की दीवार फांद करके अंदर गए। इनका जो कारोबार है, इनके पास 26 कोल्ड स्टोरेज हैं, 5 स्कूल हैं, 3 होटल हैं, बहुत सारी चीजें, उड़ीसा तक में इनकी प्रॉपर्टी है। जाहिर सी बात है, इस तरह का कोई काम करेगा तो उड़ीसा से उसका संबंध जुड़ ही जाता है, क्योंकि बड़े मात्रा पे वहां पे भट्टियां लगी हुई हैं, कच्चे माल तैयार होते हैं। कन्नौज का इत्र फेमस है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, ये प्रदेश सचिव रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, छिबरामऊ से विधायकी का। फिर अखबार क्या लिखता है कि कन्नौज में तरफ कोल्ड स्टोरेज से जुड़े बड़े व्यवसायी दीक्षित ब्रदर्स के यहाँ आईटी की टीम जो है वो बुधवार 8 बजे से ही छापे मार रही थी। 120 गाड़ियों से ये लोग गए थे छापा मारने के लिए, अलग अलग ठिकानों पे, घरों प्रतिष्ठानों पर रेड जारी है। गुरुवार 8 बजे तक 24 घंटे से जांच चल रही है। कारोबारियों के आवास के बाहर अधिकारियों की मौजूदगी है, घर के अंदर आईटी के अधिकारी दस्तावेज जांचने में जुटे हुए। जिस फर्म के यहाँ आईटी रेड पड़ी है वह जिले में दीक्षित परिवार के नाम से मशहूर है। परिवार के 6 भाई हैं, जिनके होटल, कोल्ड स्टोरेज, स्कूल और घर, यहां तक कि आईटी की भी जांच चल रही है। सब चीज पे भैया कहां से इतना माल बना लिए। याद करिएगा, लोकसभा चुनाव के समय पे सुब्रत पाठक को यह बंदा अखिलेश यादव जब मंच पे बैठा हुआ था तब गाली दे रहा था। अखिलेश मंच पे बैठे थे और यह सुब्रत पाठक को गाली दे रहा था और मारने की धमकी दे रहा था, ये सब सारी चीजें कर रहा था। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है समाजवादियों का, और इस चाल चरित्र चेहरे की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकारती रही है। झूठ उठ बोल करके थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में ये सीटें जरूर हासिल कर ली हैं। यही नहीं, समाजवादी पार्टी का एक नेता है मनीष जगन अग्रवाल, इसको 15 तारीख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अखिलेश यादव इतना बेचैन हो गए थे, इतना बेचैन हो गए थे इसके लिए कि पूछिए मत। जबकि यह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट गाली गलौज करता है सोशल मीडिया पे, उसी का स्क्रीनशॉट लेकर के इस पे एफआईआर हो गई थी। तो ये और एक बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव का, जिसको कहते हैं ना चाल चरित्र चेहरा। तो चाल चरित्र और चेहरा ये है अखिलेश यादव का असली। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि अखिलेश यादव बहुत पढ़े लिखे, बड़े विद्वान और बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। कतई नहीं। अखिलेश यादव जो हैं वो पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए। पिता जिंदा थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, अब आगे बनने के आसार नहीं है। यही कारण रहा है। देखिए, दो तीन चीजें पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त चल रही हैं। कुंभ को लेकर के, जिस तरीके से सनातनी कुंभ में इकट्ठा हुए हैं, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का एक नेता है गाजीपुर से अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का भाई, वो कमेंट कर रहा है, वो कटाक्ष कर रहा है। भाजपा के लिए तो अच्छा ही है ना, तुम लोग करो कटाक्ष,
जितना कटाक्ष करोगे, जितना चीजें निकालोगे, जितनी बातें कहोगे, उससे हिंदू भी मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होगी, डायरेक्ट वोट देती रहेगी, तुम लोगों को सत्ता से बेदखल करती रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, सामान्यतः सोचिएगा आप इसको, कुंभ में अफजाल अंसारी की क्या हैसियत है टिप्पणी करने की? अफजाल अंसारी है कौन? मुख्तार अंसारी माफिया जिसकी मृत्यु हो गई उसका भाई है। इसके अलावा क्या परिचय है? कोई परिचय नहीं, दूर दूर तक कोई परिचय नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इनकी हिम्मत कहां से आती है? इनकी हिम्मत यहीं से आती है क्योंकि अभी भी इनको बहुत सारे हिंदू वोट देते हैं, इनको माननीय बना करके संसद में भेजते हैं। इन गलतियों से सबक लेते हुए जिस तरीके से दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र ने इनको सबक सिखाया है, वही सबक 2027 में फिर से इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता सिखाने जा रही है। और इस सबक को सीखने के बाद संभवतः समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बसपा के अस्तित्व की तरह हो जाएगा। इनके अपने इंडिया अलायंस कौन सा गठबंधन है, उसमें रोज मार पिटाई कुटाई चली रही है, तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे साथ नहीं, तू चोर मैं चोर, ये चोर, सब कुछ चल रहा है। तो ये 400 करोड़ दूसरे के यहां माल बरामद होता है, घरों के अंदर पैसा है, दीवालों के अंदर पैसा है, मशीनें नोट गिनते गिनते थक जा रही हैं, फिर भी ये लोग समाजवादी हैं, ईमानदार हैं। मुझको उम्मीद है कि इसी तरीके से और भी जो टैक्स चोरी करने वाले हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सारों के यहाँ आईटी की टीम की छापेमारी होनी चाहिए, सबके यहां से माल निकलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। यही कारण है कि नेताओं को जनता चोर कहने लगी। ये जनता से पैसा लूट करके अपना व्यापार बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, अपनी जमीनें बढ़ाते हैं और जनता को अल्टीमेटली आकर के बेवकूफ बनाते हैं। और खास करके क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के तो अब मैटर क्लियर होता जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसी कारण से नहीं रहेगा। अब कुछ लोगों का यहाँ एक बात और कहना है, उनका कहना है कि भाई क्षेत्रीय पार्टियों को इतना फंड नहीं मिलता चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं मिलता है तो क्या चोरी को समर्थन दिया जाएगा? यही अखिलेश यादव इस देश की संसद में खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करते हैं, यह नहीं होगा, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली ये अपना ही पेट भरेंगे, किसी दूसरे का पेट नहीं भरेंगे। अब देखते हैं कि छापेमारी कहां तक जाती है, क्या क्या जब्त होता है, क्या क्या बातें होती हैं। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट और आएगा आईटी टीम का, तब आपसे रूबरू होंगे और इस बात को रखेंगे। होप ये कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप डोनेट और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।